गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओके भी याद करने के 3 अच्छे तरीके बताऊंगा, है ना। ओके मतलब क्या होता है? ओकेबुलरी मतलब होता है शब्दकोश, है ना। और शब्दकोश हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है आप खुद समझ सकते हैं। बिना शब्दकोश के ना तो हम किसी से तर्क वितर्क पूर्ण बात कर सकते हैं और ना ही हम अच्छे शब्दों के द्वारा भाषा को अच्छा कर सकते हैं। तो और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ओके से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे साइनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इट्स यूजेस है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर, है ना, कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हमको ओके बढ़ाने के लिए विधि क्या क्या अपनाएं जिससे हमारा ओके खुद ब खुद बढ़ेगा, है ना। तो हम कुछ विधियां यहाँ पर बताएंगे आपको। तो ये एक नियम है कि सीखना बहुत ही कठिन है और बोलना बहुत ही आसान है ना। हम शब्दों को किस प्रकार से सीखें ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ना। तो इसमें हम आपको वोकेबुलरी याद करने के 3 तरीके बताते हैं। पहला तरीका है, पहले तरीके में आप क्या करेंगे, बहुत सारे कार्ड बनाएंगे, है ना। कार्ड बना लीजिए और वो जो कार्ड है वो किस तरह का रहे, मैनेजेबल साइज का रहे, है ना, जिसको आप मैनेज कर सकें, है ना। और उसके बाद उसमें आप क्या कीजिए, मैगजीन या न्यूज़पेपर से आप 15 वर्ड रोज पढ़िए और उसको लिखिए और उसका मीनिंग भी लिखिए, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको अपने रीडिंग टेबल पर रखेंगे, है ना। और रीडिंग टेबल पर रखने के बाद एक के ऊपर एक उसको ढेर, जैसे ताश की गड्डी होता है वैसे ही रख देंगे, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्रतिदिन आप 5 मिनट उन कार्डों को देखिए, है ना। प्रतिदिन 5 मिनट लगाना है आपको उस कार्ड में, है ना। और उस कार्ड में आप क्या करेंगे, उसको फेंट देंगे। फेंट देंगे मीन्स ताश के पत्तियों को, जैसे सफल देम। सफल देम मतलब क्या करते हैं, पहले हम उसको पाइल अप करेंगे, ढेर ढेर में रखेंगे, है ना, जैसे ताश की गड्डी होती है उसी प्रकार से। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको फेंट देंगे मतलब आगे पीछे कर देंगे, है ना। क्रम को उसके क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो इसके लिए सीधे सीधे ऐसे पकड़ के उसको क्या कर देंगे, फेंट देंगे, है ना। फेंटने के बाद आप क्या कीजिए, पहला जो टॉप पे जो कार्ड है उसके शब्दों को देखेंगे, है ना, और उनके शब्दों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, है ना। और हो सके तो एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, है ना। फिर उसको फिर रख दीजिए। फिर आप दूसरे दिन क्या करें, फिर देखें, है ना। और उसके बाद क्या करें, फिर उसको फेंट दें, है ना। सफल दे ऑल द कार्ड। और उसके बाद फिर जो ऊपर में जो कार्ड रहेगा उसको आप देखें, है ना। पुराने कार्ड से जो भिन्न रहेगा, हो सकता है वो भिन्न हो जाए, है ना, या तो वही कार्ड भी हो सकता है। तो उसको देखिए आप, है ना, जो भी कार्ड निकले उसको आप देखिए, है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, डेली डेली यही प्रोसेस आप अपनाते जाइए, है ना। प्रतिदिन आइए और उसको क्या करते जाइए, फेंटते जाइए और जो ऊपर में कार्ड आ रहा है उसको पढ़ते जाइए, है ना। तो इस प्रकार से आप कितनों ही शब्द क्या कर जाएंगे, एक्वायर कर जाएंगे, है ना। आपके नॉलेज में बहुत सारा वर्ड अपने आप आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये पहला नियम हुआ ओके पढ़ाने का, है ना। दूसरा तरकीब है, आपने कैलेंडर देखा होगा, है ना। कैलेंडर जैसे रहता है वैसे ही बहुत सारे पेजेस आप एक क्या कर लें, कैलेंडर जैसे ही बना लें, है ना, मतलब कैलेंडर ही बना लीजिए। तो उस कैलेंडर को आप क्या करेंगे, रीडिंग रूम में, अपने रीडिंग रूम में क्या करेंगे, दीवार पर टांगेंगे, जैसे कैलेंडर दिनांक वाला कैलेंडर टंगा रहता है वैसे ही, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें 50 वर्ड लिखिए प्रत्येक पेज में, है ना। प्रत्येक पेज में कितने वर्ड लिखे, 50 वर्ड लिखें, उसका मीनिंग लिखें, है ना। और उसके बाद क्या करें, इन 50 जो वर्ड हैं उनको आप क्या करें,
हफ्ते तक, एक हफ्ते तक देखिए, पहले पेज को एक हफ्ते तक देखिए, एक हफ्ते तक डेली डेली, डेली डेली जब भी आपको फ्री मिले तब भी तब देखिए आप, है ना। उसको कैलेंडर को आप क्या करें, जब भी आपको फ्री मिले तब आप उसको डेली डेली देखिए, है ना। हफ्ते तक देखिए और एक हफ्ता होने के बाद उस पेज को बदल दीजिए और दूसरा पत्ता देखिए, है ना। और एक हफ्ते तक देखने का तात्पर्य यह है कि आप शब्दों को ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे, है ना। जब एक हफ्ते तक देखेंगे 50 वर्डों को, तो 50 वर्ड के बारे में आपको पूरा नॉलेज होगा, है ना। पर्याप्त समय मिलेगा और आपका एक्वायर भी क्या होगा, उसमें परफेक्ट होगा, है ना। तो एक हफ्ते तक जब देखेंगे दूसरा पेज बदलिए, इसी तरह से प्रत्येक हफ्ते बदलते जाइए। इस तरह से आप पाएंगे कुछ दिनों बाद आपका जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ जाया रहेगा, है ना। शब्दों का अपार भंडार आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा विधि हुआ, इसको करके आप देखिए। तीसरा विधि है वर्ड प्रोफाइल बनाइए, है ना। वर्ड प्रोफाइल हम किस प्रकार से बनाएंगे इसके बारे में देखिए। वर्ड प्रोफाइल बनाइए, है ना। वर्ड प्रोफाइल में आप क्या करें, एक मास्टर वर्ड का चयन कीजिए, किसी भी एक वर्ड का चयन कर लीजिए। उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नोट कीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है ना, या क्या है, इंटरजेक्शन है, या और जो भी हैं अदर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी हैं वे हैं, तो उसको लिखिए, है ना। उसके बाद और क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच वो बन सकता है ना। यदि वर्ब है तो उसका नाउन संभव है क्या, ये बनाइए, है ना। और उसके बाद क्या लिखिए, उसका साइनोनिम लिखिए, कोई भी 2-4 साइनोनिम लिखिए उसका, है ना। साइनोनिम से मतलब होता है समानार्थी शब्द उसका साइनोनिम से लिखिए, 4 साइनोनिम से लिखें कम से कम, है ना। और कम से कम 3 एंटोनिम्स लिखें, है ना। ऐसे शब्दों के 3 क्या लिखें, एंटोनिम्स लिखें, है ना। और उसके बाद क्या कीजिए, ये सब लिखने के बाद, एंटोनिम्स लिखने के बाद उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यूजेस, है ना। 2 साइनोनिम्स का, 2 एंटोनिम्स का, है ना। उस मास्टर वर्ड को लीजिए, मास्टर वर्ड के अर्थ को लीजिए और उस अर्थ में आप क्या बनाए, 4 सेंटेंस बनाए कम से कम मिनिमम, है ना। और उसके बाद क्या लिखें, साइम्बल्स, उसका साइम्बल्स लिखें। साइम्बल्स में हम क्या क्या यूज करेंगे देख लेते हैं। साइम्बल्स जब हम लिखेंगे, प्रोफाइल जब बनाएंगे तो साइम्बल्स जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उसमें, है ना। ये हम देखते हैं साइम्बल्स में हम क्या लिखेंगे साइम्बल्स में हम लिखेंगे जी वर्ड, है ना। साइम्बल्स में क्या लिखेंगे हम, जी वर्ड लिखते हैं। जी वर्ड मतलब क्या होगा, द वर्ड विच है वे गुड सेंस, है ना। ऐसा शब्द जिसका एक अच्छा अर्थ निकलता है उसको जी वर्ड में शामिल करेंगे, है ना। ऐसा वर्ड जिसका अच्छा अर्थ निकलता है उसको जी वर्ड में शामिल करेंगे, है ना। और सेकेंड नंबर है बी वर्ड। बी वर्ड ऐसा वर्ड है जो एक खराब शब्द को प्रदर्शित करता है ना। बी वर्ड मीन्स बैड वर्ड, है ना। समझ में है ना, खराब वर्ड, है ना। इसको हम यहाँ पर बी वर्ड लिखेंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर जीबी वर्ड है, जो अच्छे के लिए भी यूज होता है और जो बुरे के लिए भी यूज होता है ना। तो वर्ड किस प्रकार का है उसको आप लिखें, है ना। और नंबर 4 है एल वर्ड। एल वर्ड मतलब, एल वर्ड जो है लिविंग थिंग्स के लिए यूज होने वाला वर्ड है ना। जो वर्ड लिविंग सजीवों के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम बोलेंगे एल वर्ड, ठीक है। और उसके बाद है 5 नंबर है एन एल वर्ड। एन एल वर्ड है ना। एन एल वर्ड किसको कहेंगे हम, यदि कोई वर्ड ऐसा है जिसको हम नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज करते हैं तो उसको हम एन एल वर्ड लिखेंगे, है ना। और 6 नंबर है स्पेशल वर्ड। मतलब स्पेशल वर्ड, या इसको क्या कहेंगे हम, एस वर्ड भी कह सकते हैं, है ना। एस वर्ड हम किसको कहेंगे, जिसका अर्थ एकदम स्पेशल है ना। और उसके बाद 7 नंबर क्या है, यू वर्ड। यू वर्ड हम क्या लिखेंगे, जो लिविंग वर्ड है और नॉन लिविंग वर्ड है उसको हम दोनों के लिए यूज होता है, उसको हम क्या कहेंगे उसको कहेंगे हम यू वर्ड, है ना। तो ये आप देख लीजिए सैम्पल्स। अब आपको हम एक प्रोफाइल बना के दिखाते हैं, है ना। इस प्रोफाइल के जरिए से आप कई वर्ड लीजिए, कई वर्डों का प्रोफाइल बनाइए,
उसको पढ़िए, उसको याद कीजिए, हो सके तो, है ना, उसको सीखिए। इस तरह से आप पाएंगे कुछ दिनों के बाद कि आपके पास शब्दों का एक बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा, है ना, और आप बहुत सारे शब्द सीख जा रहेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं वर्ड प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। तो वर्ड प्रोफाइल के लिए हम सबसे पहले एक मास्टर वर्ड का चयन करेंगे, है ना। इस मास्टर वर्ड में हम क्या लेते हैं, एक वर्ड लेते हैं सबसे पहले, है ना, कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर, है ना, एक प्रोफाइल बनाएंगे। इस प्रोफाइल में हम मास्टर वर्ड लेंगे। मास्टर वर्ड मान लीजिए मैंने ले लिया फैंटास्टिक, है ना, फैंटास्टिक, ठीक है। फैंटास्टिक मतलब क्या होता है, इससे हम सभी परिचित हैं, ये मास्टर वर्ड है ना। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक मतलब होता है विचित्र, है ना। अब इसका क्या लिखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखें, ठीक है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्या लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्या लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिखेंगे हम, ये क्या है, एडजेक्टिव है ना, विशेषता बताने वाला वर्ड है। विचित्र है मतलब क्या बताता है, विशेषता बताता है, तो एडजेक्टिव लिखेंगे, ठीक है। अगर और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनेगा इसका, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि संभव हो तो लिखो, है ना। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या लिखेंगे, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखेंगे फैंटास्टिकली, है ना, फैंटास्टिकली, ठीक है, फैंटास्टिकली लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक एडवर्ब है ना, ये क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। अब उसी तरह से आगे हम क्या लिखें इसका, साइनोनिम्स लिखें, है ना। साइनोनिम्स क्या क्या होता है, साइनोनिम्स होता है, फैंटास्टिक मीन्स क्या होता है, साइनोनिम्स हम लिखें एक्सीलेंट होता है ना, एक्सीलेंट। और जो एक्सीलेंट चीजें हैं वे क्या होती हैं, लार्ज, है ना। और क्या, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, है ना, अनलाइकली, अनलाइकली, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, ये सभी क्या है, इसके मीनिंग है ना। एक्सीलेंट मतलब अच्छा, लार्ज मतलब बड़ा, अनबिलीवेबल मतलब क्या होता है, विश्वास न करने लायक, अनलाइकली मतलब पसंद न करने लायक, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, है ना, ये होता है। अब इसका एंटोनिम्स लिखते हैं हम। एंटोनिम्स हम क्या क्या लिखते हैं, साइनोनिम्स मीन्स होता है समानार्थी शब्द, है ना, और इनके अर्थ को भी समझें, ठीक है। अब आगे हम लिखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में हम क्या क्या लिखें, कॉमन, कॉमन, है ना, कॉमन मतलब सामान्य, और ऑर्डिनरी, है ना, ऑर्डिनरी, इस तरह से लिखें। और क्या लिख सकते हैं इसमें, कॉमन, ऑर्डिनरी, सिंपल, है ना, ये सभी वर्ड क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करिए, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, है ना, जो है ये शब्द है उनका क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है ना। जैसे पहला शब्द हम क्या लिए हैं, एक्सीलेंट, है ना, तो पहला नंबर लिखें, यूजेज लिखें। यूजेज मीन्स होगा वाक्यों में प्रयोग करें, है ना। एक नंबर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का दिस इज एक्सीलेंट स्टोरी, दिस इज एक्सीलेंट स्टोरी, है ना। और दूसरा नंबर लिखें स्ट्रेंज, स्ट्रेंज के रूप में लिखें, है ना। फैंटास्टिक मतलब स्ट्रेंज होता है, तो स्ट्रेंज का प्रयोग करें
This bird is fantastic. Because of its color. इसके कलर के कारण यह जो क्या है, इसके कलर के कारण यह जो बर्ड है वह क्या है, फैंटास्टिक है ना। और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, दिस इज एक्सीलेंट स्टोरी लिखे हैं, वहां पर लिखेंगे हम दिस इज फैंटास्टिक स्टोरी, है ना। यहाँ पर हम क्या लिखें, फैंटास्टिक, है ना। दिस इज फैंटास्टिक स्टोरी, दिस इज फैंटास्टिक स्टोरी, है ना। टू बिलीव दिस, इस तरह से लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड होंगे दो एंटोनिम्स से बनाए है ना, दो यूजेज इसका एंटोनिम्स से करें तो क्या क्या होगा, कॉमन और ऑर्डिनरी, है ना। फैंटास्टिक शब्द का ही इस्तेमाल करना है हमको यूजेज में। थर्ड नंबर है, ये है एंटोनिम्स से, और ये किससे है, साइनोनिम्स से है ना। तो यहाँ पे हम क्या ले लें, कॉमन, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज नॉट ए फैंटास्टिक फिल्म, है ना। इस तरह से प्रयोग करें। और नंबर फोर पर ले लेते हैं हम ऑर्डिनरी, है ना। दिस इज नॉट ए फैंटास्टिक दिस इज नॉट ए फैंटास्टिक लैंग्वेज, है ना। इस तरह से हम प्रयोग करें, ठीक है। दिस इज नॉट ए फैंटास्टिक लैंग्वेज, LANGUAG, है ना। अब इसके बाद सैम्बल्स लिखें, है ना। इतने प्रयोग करने के बाद आप क्या करें, इसका सैम्बल्स लिखें कि फैंटास्टिक जो वर्ड है वह किस प्रकार का वर्ड है, गुड वर्ड है, बैड वर्ड है, गुड और बैड वर्ड है ना, कि नॉन लिविंग वर्ड है कि लिविंग वर्ड है ना, यूनिवर्सल वर्ड है। तो ये दोनों के लिए यूज कर सकते हैं हम, है ना। इसको हम यूनिवर्सल भी यूज कर सकते हैं, नॉन यूनिवर्सल भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो साइम्बल्स में क्या क्या हम लिख सकते हैं, और साइम्बल्स में हम लिख सकते हैं यू वर्ड, यह एक कौन सा वर्ड है, यू वर्ड है ना। दिस इज ए फैंटास्टिक पिक्चर, दिस इज ए फैंटास्टिक पिक्चर, ही इज ए फैंटास्टिक मैन, दोनों के लिए यूज करते हैं हम, है ना। ही इज ए फैंटास्टिक मैन, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, यह एक यू वर्ड है, और नॉन लिविंग के लिए भी लिख सकते हैं और लिविंग के लिए भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है। तो इस तरह से यदि आप ये काम करते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, वर्ड प्रोफाइल इस तरह से बनेगा, है ना। तो यदि आप ये काम करते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ दिनों बाद हजारों सेंटेंस, हजारों वर्ड लीजिए और उसका प्रोफाइल बनाइए इस तरह से, है ना। और उसके बाद देखिए आपके शब्द सागर क्या हो जाए रहेंगे, बहुत ज़्यादा डीप हो जाए रहेंगे, है ना। आप मतलब क्या हो जाएंगे, उसके अच्छे ज्ञान हासिल कर पाएंगे, है ना। बहुत सारे वर्ड आपके स्टोरेज में, माइंड स्टोरेज में आ जाएगा, ठीक है। तो इस कार्य को करके देखिए। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड डे टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।